जब तक जिंदा हैं तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ेगा। तो तुम्हारा दुश्मन भी मर जाएगा तो कहोगे बहुत अच्छा आदमी था। हमें जीते जीते तुमने जीने नहीं दिया उसको। तुम लोग भी अभी नया नया लात खाए रहोगे ना तो टेंशन में रहेगा, हमरा लात मार दिलू यार। इसमें टेंशन क्या जरूरत है? पढ़ाई करो मन लगा के, कामयाब हो। जो तुम्हें लात मारा है कल अखबार में देख के अफसोस करेगा कि ये, और अपने बच्चों को समझाए कि अगर मुझसे ना होता ऐसा पाप तो यही होते तुम्हारे बाप। हमारी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो बीपीएससी ज्यादा उड़ने लगा। अरे 4 दिन अगर बाज नहीं उड़ेगा तो आसमान में कबूतर का राज नहीं हो जाएगा। इंसान बिना किसी मुहूर्त पैदा हो जाता है, अब बिना किसी दिन तारीख मुहूर्त मर के चल जाता है। अब बीच में का सब काम मुहूर्त देख के करता है। रह चोटा कहीं का, पैदा होने में मुहूर्त था रे तुम्हारा? कोई मुहूर्त नहीं था। अब मरले में कौन मुहूर्त था? कुल काम में मुहूर्त देखेंगे, कहेंगे बियाह ई मुहूर्त में अच्छा रहेगा। अरे भाई अच्छा इंसान का बियाह कोनो मुहूर्त में कहोगे तो अच्छा होगा। तिरिया चरित्र पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जाना को तो मनुष्य। तिरिया चरित्र मतलब औरत का चरित्र, अब पुरुषस्य भाग्यम पुरुष का भाग्य, दैवो न जाना मतलब देवताओं को भी नहीं पता है, को तो मनुष्य, मनुष्य क्या जानता है कब किस पुरुष का भाग बदल जाएगा नहीं पता। तो मेहनत करते रहना। ताजमहल देख के एक चीज हमेशा याद रखना कि रिश्तों में वक्त देना सीख लो, क्योंकि ताजमहल को लोग देखने आते हैं, मुमताज नहीं देख पाते। आज जो तुम रीलों को लगातार स्क्रॉल कर रहे हो, अगर इसकी जगह तुम किताब के पन्ने पलटोगे ना तो केवल तुम्हारी नहीं तुम्हारे परिवार की भी किस्मत बदलेगी। मेरे बच्चे एक बात हमेशा ध्यान रखना, घर के हालात बदलने हैं तो तुम्हें खुद को बदलना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता है नहीं। पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना ही होगा। और एक बात ध्यान रखना, दंगल फिल्म का एक डायलॉग है, मैं तुम्हें तैरना सिखा सकता हूँ, तैरना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। मैं तुम्हें मोटिवेट कर सकता हूँ लेकिन मोटिवेशन तो तुम्हें अपने अंदर से खुद ही लाना पड़ेगा। बहुत देर तक इंस्टाग्राम नहीं चलाना, और बेस्ट तो ये होगा कि अब 1-1.5 महीने के लिए इंस्टाग्राम से हट जाओ। मत देखो इंस्टाग्राम, मत स्नैपचैट करो, सिर्फ अपना पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ो। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना बेटा, कम से कम 20 फोन आएंगे तुम्हारे पापा के पास, बुआ का, मामा का, चाचा का, ताऊ का, सबका। और भाई क्या रहा रिजल्ट, और भाई क्या रहा। एक तो सोचो तुम्हारे पापा कहें हाँ भाई इस बार तो हो गया, 90% ले आया भाई लड़का, बेटी के 97% है, तो कैसा फील करें। एक उनको शर्म आए कि 65% पे रह गया या 70% पे रह गया, फिर शर्म आती है बेटा पेरेंट्स को। और फिर सोचो तुमसे फोन पे बात हो तो तुम्हें भी खुद ही लगेगा, खुद ही शर्म आएगी कि क्या बताएंगे। झूठ बोलना मैंने शुरू में कहा, ईमानदारी अपने प्रति रखना। तुम किसी को कह दोगे मेरे 90 और आए होंगे तुम्हारे 82, तो फिर उससे उसको थोड़ी फर्क पड़ा। फर्क तो तुम्हें पड़ा। कल को 4 साल बाद 82 के 82 रहेंगे, वहां 90 नहीं होने वाले। तो मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाना है, खुश रहना है, और लाइफ को हमेशा पॉजिटिव तरीके से देखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। उससे जब लोग पूछते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो व्यक्ति को कुछ भी बना सकती है, मैं कहता हूँ किताब। जिनको किताबों ने गले लगाया, जिनको, उनको महान बना दिया। यही बात तो डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गई। ब्राह्मण बनने का फॉर्मूला डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गया। पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पढ़ने पर उत्सुक हो जाए। और अपने गलत रास्ता बिल्कुल नहीं पकड़ना है, सही रास्ते पे चलना है और एक नाम खड़ा करना है। आप पहचान बने अपने माँ बाप की, आपके माँ बाप गर्व से कह सकें भाई ये मेरी बेटी है। दुनिया जाने पॉजिटिव सेंस में कि अच्छा ये आपकी बेटी है, तो सोचिए आपके पिताजी का, आपके भाई का, आपकी माँ का कितना मान बड़ा होगा, कितना प्राउड फील करेंगे कि अच्छा ये है उनके पिताजी, इन्होंने कितनी अच्छी परवरिश अपनी बेटियों को दी कि देखो इनकी बेटी कहाँ तक पहुंच गई। तो अपने आप को इतना साफ सुथरा, इतना खूबसूरत, खूबसूरत फिजिकल नहीं दिमागी रूप से इतना योग्य, इतना सक्षम बना दो, जितनी बेटियां मेरी ये बात सुने तो दुनिया तुम्हें सलाम करे, तब कहलाएगा असली महिला सशक्तिकरण। अगर अच्छा लड़का रहेगा या अच्छी लड़की रहेगी कोई फर्क नहीं पड़ता है जॉब में है या बेरोजगार है। अच्छे लोग अच्छे ही रहते हैं, उन्हें कभी भी नौकरी या पैसे के तराजू पे नहीं तोलना चाहिए। बहुत से ऐसे बेरोजगार लड़के मिलेंगे ना जो लाख गुना अच्छा व्यवहार, उन IAS से अच्छा उनका व्यवहार होगा। कुछ इतने घमंडी लोग मिलेंगे ना तो बोलोरो खरीद तो उठेगा। तो जरूरी पैसा और नौकरी नहीं है, जरूरी एक अच्छा इंसान है, और अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहेगा चाहे जिस परिस्थिति में रहे। हर बार लड़की को ही बोला जाता है एडजस्ट करने के लिए।
हमारे अंदर ही गलतफहमी है, लड़का को भी बहुत बार एडजस्ट करना पड़ता है। दिक्कत ये है, जितना टेंशन लेके आप लोग को टेंशन होने लगता है उतना लेके ही पैदा होता है। आपको दहेज खराब लगता है, आपका दहेज या तो आपका भाई दिया होगा या तो पिता दिया होगा। आपको दहेजवा खाली ले जाना खराब लगता है, तो भाई से पूछिएगा ना, बस्ता ढोने की उम्र में ना कंधवा पे ना कर्जा आ जाता है घर का। जिस उम्र में आप लोग अपना नेल पॉलिश का कलर सेलेक्ट करती है ना, उस उम्र में बाप अपनी जिम्मेदारी उसके कंधे पे दे चुका होता है। बाबू कुछ कर, बुद्धू को बहन है, कर्जा वही भरता है। कई बार खेत बेचाता है, अपना अधिकार हिस्सा बेच के देता है कि नहीं देता, अलग बात है, वो कुछ कहता नहीं है। बाबू कामयाबी इतना समय मांगेगी ना कि पढ़ लिख कर कामयाब होके जब तुम किसी के लिए चूड़ियां खरीदोगे ना, तो उससे पहले कोई से सोने का कंगन पहना चुका होगा। प्रेम राधा और कृष्ण का अधूरा रह गया। ये दुनिया को दिखाना था जो महाभारत जीत सकता है वो प्रेम के युद्ध में कितना अकेला पड़ गया। पेपर लीक होता है तो किसकी गलती से? आयोग की कमी से। हम 1 लाख बच्चों की परीक्षा लिए, पूछिए इनसे 1 लाख का लिए कि नहीं लिया? कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पर खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे इन पे किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है, यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलने देंगे, ये वादा करते हैं हम। किसी का भी हाथ थामने से पहले याद रखना कि सड़क पार करने में और जिंदगी पार करने में अंतर होता है। पैसे में बहुत गर्मी होता है, इसीलिए एटीएम में एसी लगा होता है। जो इंसान पैसे पे घमंड किया ना, ज्यादा देर टिकता नहीं है, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती है वो खत्म हो सकती है। पैसा गिना जा सकता है, पैसा खत्म हो सकता है। आप देखिएगा कितने कम उम्र में फेसबुक का जो है मार्क जुकरबर्ग, उस एज में बिलियनियर है। एक के टी शर्ट पे देखे होंगे, उनके पास पैसा नहीं है, उन्हें अमीर बनने का शौक है, दिखने का नहीं। और हमारे यहाँ EMI पे लोन लेगा सब, आईफोन 4 बार दिखाएगा, रे ऐसा पूरा सुनाई, बैंक स्टेटमेंट निकल जाएगा, कुल आईफोन निकल जाएगा पूरा। और काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको यार ये कैसे आगे निकल गए आप। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। आप देखिएगा अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं होगी। एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा रहेगा। मजाक कभी किसी के गरीबी पे मजाक मत उठाइएगा बाबू, कि समय सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जिस एज में आप लोग है ना, इस एज में लाल पीला हरा बहुत अच्छा लगता है। इस एज में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? लाल पीला हरा। अरे कितना बढ़िया हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। इसी को जो कंट्रोल कर लिया इस एज में, क्योंकि यह एज जैसे खत्म होगा आपको लाल पीला हरा से काम खत्म हो जाएगा। एज की खराबी है ये, एज की। अब आपको कोई खिलौना देगा, खिलौना दुर्गा पूजा आ गया, देखता है गाड़ी बीबी बीबी लोगे। आप लोग को कोई गुड़िया देगा, अब गुड़िया का बिया कराएगी लोग। लेकिन उस समय वही अच्छा लगता था। बचपन में मेहमान जाए बाहर में, जो जल्दी जो सोचा था नहीं बचल मिठाइया हम खाएंगे। कई बार तो मेहमान रोवे करता था, प्लेटवा हटाया जाता था, किचन में आके निपटा दिया। तो जीवन का ये दौर है, इस दौर में ना आपको क्या है, ये चीजें अच्छी लगने लगी। बस इसी समय को थोड़ा सा कंट्रोल करके रख लेना। बाबू हमारे लिए कभी जाति धर्म इस सब चीजों से नहीं, हमारे लिए हम समाज का हम रियल चेहरा देख चुके हैं बबुआ। इस समाज में आज भी दुइये को जाती है, अमीर और गरीब की। समझ में आएगी नहीं आ गया? जिन्हें चूड़ी पढ़ा लिखा इतना बनिए ना कि किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत ना हो। APJ अब्दुल कलाम कभी PhD नहीं किए थे, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था। औकात नहीं किसी की सर्टिफिकेट मांगते। कभी किसी की बुराई वगैरह नहीं कीजिएगा। याद रखिएगा जो आपको बनाया है वही बिगाड़ सकता है आपको, अदरवाइज में कोई नहीं बिगाड़ सकता आपको। माँ बाप अगर चाहते तो बचपने में बिगाड़ देते आपको, नहीं पालन पोषण करते, ऊपर वाला भेजा है ना वही बिगाड़ सकता है। बाकी इन लोग के रास्ता रोकने से कुछ नहीं होने वाला है। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती।
तो जीवन में कभी किसी को अहंकार तो करना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, और ना ही दूसरे की बुराई करनी चाहिए। दूसरे की बुराई से कोई फायदा नहीं मिलता है। आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। बुझ जाते हैं कभी दिए तेल की कमी से भी, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता है। कि तुम मेहनत कर रहे हो तो हारोगे नहीं। हमने मेहनत किया, कहाँ बेकार गया। लोग कहते हैं यार तैयारी करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, तो तुम्हारी विद्या थोड़ी तुमसे छिन जाएगी। ये जितने लोग डर रहे हैं ये वो लोग हैं जिनकी तैयारी ठीक से है ही नहीं, वरना एजुकेशन कभी बेकार जाएगी। ताकतवर है, जाति बहुत ताकतवर है। मेरी नजरिए में भाषा सबसे ताकतवर है। अगर धर्म बहुत ताकतवर होता तो पाकिस्तान बनने के बाद बांग्लादेश की जरूरत क्यों पड़ती? मुसलमानों के लिए नया देश चाहिए तो पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमान ही तो थे। अंतर क्या था कि एक तरफ के मुसलमान उर्दू और पंजाबी बोलते हैं, एक तरफ के मुसलमान बांग्ला बोलते हैं। बांग्ला भाषी मुसलमान उर्दू भाषी मुसलमान के साथ एक नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको नए देश की जरूरत। ज्यादातर माँ बाप यही चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा, टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा साहब, पढ़ाना भी नहीं है, दिन भर बैठे रहना है, मार आराम से जो करना है वो करो। इसको मतलब है बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, सही है गलत? कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब बोलने में। कितने ईमानदार लोग हैं, और ये जितने भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की चाह रखते हैं सरकारी नौकरी की, ये वही लोग हैं जिनको आराम से जीना है साहब, जिनको आराम से पैसा कमाना है साहब, और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बना। कामयाब जितना हो जाइए एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। ये जो फिलॉसफी ना कि अभी बहुत कुछ, ये दिमाग को जो इंसान पढ़ा अभी बहुत कुछ करना बाकी है, वो मेहनत करता है, वो तैयार होता है चीज करने, वो बदलता है, राइट, वो खुद को सुधारता है। उसको लगता है कि मैं अभी भी गलतियां कर रहा हूं, उसको लगता है अभी भी। एक प्रोफेशन में 5 साल जिंदगी के लगा, दुनिया की ताकत नहीं तू कामयाब नहीं हो। 5 साल दे, एक प्रोफेशन सब कुछ तेरे नाम, सब कामयाबी में। अमिताभ बच्चन अपनी जिंदगी के 50 साल एक प्रोफेशन को चुना। ये जो फिलॉसफी ना कि अभी बहुत कुछ, ये दिमाग को जो इंसान पढ़ा अभी बहुत कुछ करना बाकी है, वो मेहनत करता है, वो तैयार होता है चीज करने, वो बदलता है, राइट, वो खुद को सुधारता है। उसको लगता है कि मैं अभी भी गलतियां कर रहा हूं, उसको लगता है मैं अभी भी गलतियां कर रहा हूं। और जिस आदमी को अपनी गलतियां नहीं दिख रही, अब उसको लगता है मेरे पास कोई गलतियां ही नहीं है साहब, वो आदमी रुक गया है, मैं आपको बताया रुक चुका है, दिमाग बंद कर लिया उस आदमी ने। देखते होंगे बहुत सारे लोग ऊपर जाके नीचे गिरते हैं ना, देखा। Do one thing, एक काम, एक चीज, और पूरी समग्र ऊर्जा उसके पीछे खपा दो। कोई एक चीज। विश्व के अरबों लोग इसलिए गरीब हैं, इसलिए फेल हैं, क्योंकि वो अपने जीवन की ऊर्जा को पलटते रहते हैं। 70 काम, 70 बचने, सारी मैकडॉनल्ड्स में नौकरी 4, 4.5, 5 महीने के बाद रियलाइज हुआ कब तक कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, करेक्ट? तो मैंने कहा ठीक है मैं सीख लिए, लोग एक ही जगह अटके रहते हैं, मैंने कहा खुद की दुकान चालू करेंगे। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ड्रीम बिग, ड्रीम स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। बहुत बड़ा सोचो हाथी खाना है, आप कैसे खाएंगे? 1000 टुकड़ों में पहले खाते हैं, एक टुकड़ा रोज खाएंगे। जल्दी किसको है? जल्दी है क्या? हाथी भी खाना है और जल्दी भी खाना है, ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा। आपके मोहल्ले में कोई ठेले पे हीरा बेचने लगे, किसमें? ठेले पे, बोले हीरा ले लो, हीरा ले लो। आप कहेंगे साला नकली होगा। ठेले पे कोई हीरा बेचता है? ठेले पे बेच रहा है, हीरा ले लो, हीरा ले लो। आप कहेंगे नकली होगा। और तनिष्क के शोरूम में नकली हीरा रखा हो तो भी आपकी औकात नहीं होगी कि वो आप बोल दे नकली है, आपको लगेगा प्योर होगा, एकदम असली, असली वाला होगा। समझ आ रहा है? कोई भी चीज जो बड़ी आसानी से मिल जाए मौत में उसकी कीमत नहीं होती। इंसान वक्त क्यों बर्बाद करता है? क्योंकि वक्त के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। अगर हर दिन के लिए 5000 रुपए देना पड़ता, 24 घंटे के लिए 5000 भी देना पड़ता, तो आप बहुत सोच समझ के। धोखा वहीं दिया जाता है जहां भरोसा होता है। जब पहले से पता है कि इस पे भरोसा ही नहीं है, वो कभी धोखा ही नहीं दे सकता, क्योंकि अपना ही दांत जीव को काट लेता है। अमीर बनने की कोशिश कीजिए, दिखने की नहीं है।
EMI पे आईफोन लेके घूमने वाले सब क्या जरूरत है भाई? अपने से पूछ के देखो, जितने फेलियोर लोग होते हैं, जितने फेलियोर लोग होंगे, उन्हें शौक बहुत होगा कि हम भाई खा ले, ऐसा कपड़ा पहने, ऐसे रहे। उनको फेलियोर की ये निशानी है यहाँ पर। और वो पहले अपना देखेंगे, खाना नहीं खाए आज, काम कैसे करेंगे, नींद नहीं पूरा हुआ। जितने सक्सेसफुल होंगे वो देखिएगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने काम को देंगे। यहाँ पर ये बकलोलन को देखिएगा ना, तुम कहीं पे देख लेना, किसी भीड़ भाड़ में, उन लोग का अलग ही थिंकिंग होती है। कभी भी घर में ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, कभी भी नहीं। आज भी किराए के घर पे रहते हैं, क्या जरूरत है लगाने के लिए? भाई अपने घर पे भी रहेंगे और उसमें भी रहेंगे आप, तब देखिए अर्थव्यवस्था कहता है कि आपका कुल पैसा का 10% घर और गाड़ी पर खर्च होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर खर्च कर देते हैं घर और गाड़ी पे, तो आप अच्छे सफल अर्थशास्त्री या आपकी घर की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन भारत में 90% पैसा जो बिजनेस में ठोकना चाहिए वो घरे में ठोक देता है, समझ? 10% पे जुजवाई लाता है। बड़े बड़े मारवाड़ी लोगों को देखिए, जल्दी घर नहीं खरीदता है, किराए के घर पे रह जाता है, लेकिन वो जानता है कि हमारा 10% पैसा गाड़ी पर और घर पे लगाना है, बाकी 90% पैसा हमें अपने बिजनेस पर लगाना।